नाज़रीन, चीन से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग का सफाई मुहिम शुरू हो गया है। 3 साल में 23 जनरल गायब हो चुके हैं। चीनी फौज के आला कमांड में हलचल मची हुई है। नाज़रीन, चीनी फौज में इस वक्त गैर मामूली हलचल मची हुई है। पिछले 3 सालों में ऐसा कुछ हुआ है जो इसकी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2023 तक अपने करीब रहने वाले 23 जनरलों और एडमिरल्स को हटा दिया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, चीन की ताकतवर फौज PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक खामोश मगर ज़बरदस्त ज़लज़ला आया हुआ है। आला कमांड की सफ़ों में अचानक तब्दीलियां, बड़े नामों का गायब होना और दर्जनों जनरलों और एडमिरल्स का ओहदे से हटाया जाना, ये सब इस बात का इशारा है कि बीजिंग में इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर बड़ी सफाई मुहिम जारी है। इस मुहिम के मरकज़ में चीनी शी जिनपिंग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 वर्षों में तकरीबन 23 सीनियर जनरल और एडमिरल्स या तो ओहदे से हटाए गए हैं या मंजर से ही गायब हो गए हैं या उनके खिलाफ अंदरूनी तहकीकात शुरू हुई हैं। इसे जदीद चीनी फौजी तारीख की सबसे बड़ी अंदरूनी हलचल करार दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हटाए गए PLA अफसरान मुख्तलिफ हसास शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कई आला कमांड ओहदे खाली या अबूरी इंतज़ाम में चल रहे हैं। कुछ अफसरान के बारे में सरकारी सतह पर कोई वजाहत नहीं की गई है, कोई वाज़ह इसकी वजाहत नहीं दी गई है, मगर अमरीकी ज़राए ये तासुर दे रहे हैं कि क़यादत के अंदर अदम एतमाद और सख्त निगरानी का माहौल पैदा हो चुका है, जबकि चीनी सरकारी बयानिए इसे बदअनवानी के खिलाफ कार्रवाई और डिसिप्लिन मजबूत करने की मुहिम करार दे रहे हैं। बीजिंग के करीब समझे जाने वाले तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम फौज में बदअनवानी है उसे ख़त्म करने, कमांड एंड कंट्रोल सख्त करने, सियासी वफादारी यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। नाक़दीन कहते हैं कि ये सिर्फ करप्शन के खिलाफ मुहिम नहीं बल्कि ताकत, मज़ीद मरकज़ियत देने और मुमकिना अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की हिकमत अमली भी हो सकती है। PLA में पहले ही बड़े जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा चुके हैं। 2016 में फौज को 7 मिलिट्री रीजन्स से बदलकर 5 थिएटर कमांड में तकसीम किया गया था ताकि तेज़ फैसले, मुश्तरका ऑपरेशंस, मिलिट्री डोमेन वारफेयर मुमकिन हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर्न कमांड, वेस्टर्न और नादर्न कमांड थिएटर से ज़्यादा अफसर हटाए गए हैं। सेंट्रल थिएटर कमांड निस्बतन कम मुतासर हो रही है और यही कमांड दारुल हुकूमत के दिफा से जुड़ी हुई है। दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह है कि हटाए गए अफसरान में वो नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं जो कभी सदर शी के करीबी समझे जाते थे। चंद आला फौजी रहनुमा जिन्होंने माजी में क़यादत को मजबूत करने में किरदार अदा किया, अब खुद ही निज़ाम से बाहर नजर आ रहे हैं। ये इशारा देते हैं कि मौजूदा मरहले में वफादारी भी मुस्तकिल ज़मानत नहीं है। इस पूरी सफाई मुहिम से 3 बड़े पैगाम निकलते हैं। फौज पर सियासी क़यादत की गिरफ्त मजबूत और मजीद सख्त हो रही है। बदअनवानी और पावर नेटवर्क्स तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आला फौजी क़यादत में खौफ और एहतियात के माहौल बढ़ाया जा रहा है। चीनी फौज दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में शुमार होती है। ऐसे में इसकी टॉप कमांड में मुसलसल तब्दीलियां न सिर्फ चीन के अंदरूनी सियासी बल्कि सियासत और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी तवाज़ुन के लिए भी अहम समझी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 वर्षों में तकरीबन 23 सीनियर जनरल और एडमिरल्स या तो ओहदे से हटाए गए हैं या मंजर से ही गायब हो गए हैं या उनके खिलाफ अंदरूनी तहकीकात शुरू हुई हैं। इसे जदीद चीनी फौजी तारीख की सबसे बड़ी अंदरूनी हलचल करार दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हटाए गए PLA अफसरान मुख्तलिफ हसास शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कई आला कमांड ओहदे खाली या अबूरी इंतज़ाम में चल रहे हैं। कुछ अफसरान के बारे में सरकारी सतह पर कोई वजाहत नहीं की गई है, कोई वाज़ह इसकी वजाहत नहीं दी गई है, मगर अमरीकी ज़राए ये तासुर दे रहे हैं कि क़यादत के अंदर अदम एतमाद और सख्त निगरानी का माहौल पैदा हो चुका है, जबकि चीनी सरकारी बयानिए इसे बदअनवानी के खिलाफ कार्रवाई और डिसिप्लिन मजबूत करने की मुहिम करार दे रहे हैं। बीजिंग के करीब समझे जाने वाले तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम फौज में
جو بدعنوانی ہے اسے ختم کرنے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سخت کرنے، سیاسی وفاداری یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ صرف کرپشن کے خلاف مہم نہیں بلکہ طاقت مزید مرکزیت دینے اور ممکنہ اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ پی ایل اے میں پہلے ہی بڑے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے جا چکے ہیں۔ 2016 میں فوج کو 7 ملٹری ریجنز سے بدل کر 5 تھیٹر کمانڈ میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ تیز فیصلے، مشترکہ آپریشنز، ملٹری ڈومین وارفیئر ممکن ہو سکے۔ رپورٹس کے مطابق سدرن کمانڈ، ویسٹرن اور ناردرن کمانڈ تھیٹر سے زیادہ افسر ہٹائے گئے ہیں۔ سینٹرل تھیٹر کمانڈ نسبتاً کم متاثر ہو رہی ہے اور یہی کمانڈ دارالحکومت کے دفاع سے جڑی ہوئی ہے۔ دلچسپ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہٹائے گئے افسران میں وہ نام بھی شامل بتائے جا رہے ہیں جو کبھی صدر شی کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ چند اعلیٰ فوجی رہنما جنہوں نے ماضی میں قیادت کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا اب خود ہی نظام سے باہر نظر آ رہے ہیں۔ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ موجودہ مرحلے میں وفاداری بھی مستقل ضمانت نہیں ہے۔ اس پوری صفائی مہم سے 3 بڑے پیغام نکلتے ہیں۔ فوج پر سیاسی قیادت کی گرفت مضبوط اور مزید سخت ہو رہی ہے۔ بدعنوانی اور پاور نیٹ ورکس توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ فوجی قیادت میں خوف اور احتیاط کے ماحول بڑھایا جا رہا ہے۔ چینی فوج دنیا کی سب سے بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کی ٹاپ کمانڈ میں مسلسل تبدیلیاں نہ صرف چین کے اندرونی سیاسی بلکہ سیاست اور علاقائی اور عالمی سیکیورٹی توازن کے لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو۔ ہماری پہنچ، آپ کی طاقت۔